एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेपीएससी में पेपर 1 का भारत का इतिहास। ये आपका भारत में इतिहास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, प्लस में आपके सारे जितने भी सेट पेपर है उन सारे सेट पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाड़ करके इसमें लिखा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था या फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो वो व्यक्ति था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो है आपका कि किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीन संदर्भ जो है वो मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में। तो देखिए स्वास्तिक का प्रतीक जो है ना वो आपका मिलता है हड़प्पा काल में। इससे रिलेटेड हम लोग फुल वीडियो को भी स्टडी किए हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी किए थे। MCQ के अलावा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जाने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विध कथा था, कथा सरिता सागर था या फिर जय संहिता था या फिर राजतरंगिणी था। तो देखिए महाभारत का मौलिक नाम जो था ना वो आपका था जय संहिता। अगर हम लोग वही बात करते हैं महाभारत जो है वो महाभारत को लिखने वाले थे आपके वेद व्यास और ये एक लिखित महाकाव्य है। महाभारत जो है वो आपका एक लिखित महाकाव्य है जिसे देव व्यास के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर बोध गया। तो देखिए इसमें से बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है वो है आपका सोमनाथ। सोमनाथ जो है वो आपका बेसिकली सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इस मंदिर को ना मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में लूट लिया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कनिष्क ने 68 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना कि उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विक्रम संवत बोलते हैं, शक संवत बोलते हैं, हिंदू संवत बोलते हैं या फिर सिर्फ संवत बोलते हैं। तो देखिए कनिष्क ने जो 68 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी ना उसे बेसिकली शक संवत कहा जाता है और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि इस संवत को ना भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है अब्बास खां शेरवानी ने, बदायूंगनी ने या फिर अहमद यादगार ने या फिर निजामुद्दीन अहमद ने। तो देखिए वो व्यक्ति था आपका बदायूंगनी जिसने इतिहासकार को इस्लाम का शत्रु कहा था। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि चचनामा किस विदेश के इतिहासकार का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कश्मीर का, सिंह का, पंजाब का या फिर गुजरात का। तो आपका चचनामा पुस्तक जो है ना वो बेसिकली आपका सिंह का वर्णन करने वाला एक ग्रंथ है। इस पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके अली अहमद। तो आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है, अली अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनॉमी कौन थे। एग्रोनॉमी यहाँ पे पूछा है ना कौन थे, सैनिक थे, पुरोहित थे, नगरों के अधिकारी थे या फिर ग्रामीण अधिकारी थे। तो देखिए ये जो लोग थे ना ये आपके थे ग्रामीण अधिकारी। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं मेगस्थनीज सीरिया की तो मेगस्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो भारत में आने वाला पहला राजदूत था। तो इसमें आपको ये भी टॉपिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है चैतन्य को, रामानंद को, रामानुज को या फिर वल्लभाचार्य को। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपके थे चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि 1761 में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मराठे और मुगल के बीच, मराठे और अब्दाली के बीच या फिर मराठे और नादिर शाह के बीच या फिर मराठे और जाट के बीच। तो देखिए 1761 ईस्वी में ना जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ना वो आपका बेसिकली हुआ था मराठे और अब्दाली के बीच। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन किया, किसका समर्थन किया। विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का विरोध या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से सभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो आपका
विधवा विवाह का भी समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। तो इन सारे चीज़ों को इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका सिविल सेवा का प्रारंभ जो है वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था ना। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कराची 1931 में, दिल्ली 1940 में, फिर विजयवाड़ा 1921 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना अपने अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो कराची 1931 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 से 1939 के दौरान मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने, सी चेटियार ने, या फिर पीएस नंबूदरी-पाद ने, या फिर रामास्वामी अयंगर ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपका सी राजगोपालाचारी। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने बनवाया, अशोक ने बनवाया, कौटिल्य ने बनवाया, या फिर गौतम बुद्ध ने बनवाया। तो देखिए सांची का स्तूप जो है ना, सांची का स्तूप बेसिकली अशोक ने बनवाया। लेकिन इसमें और एक खासियत क्या है कि यह स्तूप जो है वो आपका मध्य प्रदेश के विदिशा और भोपाल के बीच जो है वो आपका रायसेन में स्थित सांची की पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे अवस्थित है। तो इस तरह से हमारा भारत का इतिहास का ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका कुछ सेट पेपर से उठाया गया और कुछ आपका प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।